अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउन की जितनी भी एग्ज़ाम है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंग्लिश राइटिंग की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला ये टॉपिक है, वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अंग्रेज़ी लिखाई में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ज़रूर दिखाई देगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन से मुराद है इसमें आम। नाम तो बहुत सारे हैं, पर आम सी बात है कि एक नाम ऐसा है जो हर जगह हमें पाया जाता है। जैसे कि हम का बात करें गर्ल। गर्ल तो दुनिया में बहुत सारी हैं, तो यह हमें आम सी बात है कि हर जगह ये नाम मिलता है। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Common noun refers to the general name of a person, place or thing. Common noun जो है मैं इशारा करता है किसकी तरफ? जनरल नाम होगा किसी इंसान का, किसी प्लेस का या किसी चीज का। उसके बाद सेकंड है व्हाट इज प्रॉपर नाउन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इसमें खास। कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन refers to the specific name of a person, place or thing. ये किसी चीज, इंसान और जगह के खास नाम को रेफर करता है, जिसे हम इसमें खास कहते हैं। तो हम इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करें तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में सबसे पहले हम देख रहे हैं बॉय। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, ये एक आम सी बात है। पर अगर हम नाम ले लें किसी का, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिया है नौमान, तो नौमान क्या है? ये प्रॉपर नाउन बन गया। ये प्रॉपर नाउन बन गया। अब दूसरी बात है गर्ल। गर्ल क्या है? दुनिया में बहुत सारी गर्ल हैं, बहुत सारी गर्ल्स हमें मिलती हैं हमारे एरिया में, हमारे मुल्क में, कहीं पे भी। पर अगर हम यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नाम लें कि हिना, तो हिना क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दुनिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, ठीक है। हमारे प्रोविंस में, हमारे मुल्क में बहुत सारी सिटीज़ हैं, दुनिया में भी बहुत सारी सिटीज़ हैं। अब अगर हम नाम ले लें कराची या न्यूयॉर्क, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक नाम है, ये इसमें ख़ास कहलाएंगे। अब जैसे बात की जाए कंट्री की, कंट्री दुनिया में बहुत सारे हैं। नाम ले लिया पाकिस्तान, तो इसमें ख़ास बन गया। दुनिया में बहुत सारे मोबाइल हैं, अगर हम नाम लेंगे सैमसंग, तो ये क्या बन जाएगा? ये इसमें ख़ास बन जाएगा। अब दुनिया में बहुत सारी कार हैं, इसी तरह अगर नाम लें होंडा सिविक, तो ये क्या बन गया? इसमें ख़ास बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक होता है इसमें आम और इसमें ख़ास। और इसमें ख़ास की जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें ख़ास जो नाम होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। यहाँ पे अगर बॉय है तो बॉय अगर आप स्मॉल कैपिटल में लिखोगे तो वो काबिल कबूल होगा। पर अगर आप नोमान का एन स्मॉल एबीसी में लिखोगे तो वो आपकी गलती कहलाएगी। बड़े बड़े एग्जाम में जब ये आप गलती करोगे तो आपकी एक मार्क कट जाएगी। तो इसमें ख़ास, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे सेंटेंस के एंड में हो, आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें ख़ास जहाँ पे भी मिलेगा हमने उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना है, छोटी एबीसी में नहीं लिखना। अब अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सबसे पहले हम कॉमन नाउन का देखते हैं। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। जहाँ पे आप देखें कि बॉय का जो लेटर है, वो पहला लेटर है वो स्मॉल एबीसी का है। बॉय इज अ जनरल टर्म कॉमन नाउन, बहुत सारे बॉय हैं। अब सेकंड पे है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जॉन इज प्लेइंग इन द पार्क। अब जॉन का जो जे है वो बड़ा है, ये आपने खास ख्याल रखना है, चाहे वो अपना नाम हो, किसी और का नाम हो, चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए। अगर जॉन सेंटेंस के बीच में आता तो भी वो क्या कहलाता? वो भी उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता।
जॉन इज अ स्पेसिफिक नेम, ये क्या है, एक खास नाम है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन की हमें एग्जाम्पल मिलती है, वी विजिटेड जापान लास्ट समर। अब देखें सेंटेंस के बीच में जापान आ रहा है तो जापान का जे क्या है, ये बड़ा है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसमें आम और इसमें ख़ास में जो अंग्रेज़ी लिखाई है उसमें आपने ये चीज़ लाजमी जो है ना वो ध्यान में रखनी है कि कराची का के बड़ा होना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो। तो ये हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सिर्फ ये इसी चीज़ का इशारा करते हैं कि ये जो आपने लिखाई इंग्लिश की जो लिखनी है उसमें आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की ये चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।